राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार कामनाओं के अनुसार विभिन्न विभिन्न देवताओं की उपासना की जाती है और भगवत प्राप्ति के प्राधान्य का निरूपण कैसे किया है। हमने उस अध्याय में सुना कि किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, किसी को धन की इच्छा हो, किसी को खजाने की इच्छा हो, किसी को पत्नी की लालसा हो या किसी को पत्नी और पति में प्रेम बना रहे इसकी कामना हो, तो किन किन देवताओं की उपासना की जा सकती है। इसके अलावा कई प्रकार की विद्याएं और कई प्रकार की कामनाएं हैं। इसके अनुसार विभिन्न प्रकार के देवताओं के बारे में यहाँ पर कहा गया था। इसके बाद सूत जी को शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा कि राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से जो प्रश्न किए थे उसके विषय में आप हमें सुनाएं, क्योंकि ये हमारे हृदय एवं मन को बहुत ही प्रफुल्लित और आनंद मग्न कर देने वाला है। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय, जो कि राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और श्री सुखदेव जी का कथारंभ, इस विषय में है। इसका हम आज श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी, किंतु एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनक आदि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। यहाँ पर राजा परीक्षित इतने बड़े यशस्वी सम्राट थे कि उन्होंने एक ही क्षण में इन सब को त्याग करके धर्म, अर्थ और काम सभी को छोड़ दिया और केवल मोक्ष के संबंध रखने वाले अपने नित्य परमानंद एवं परमात्मा का ही ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में ही कहा था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। केवल धर्म और मोक्ष के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। अर्थ और काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। किंतु हम मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि हम पहले और अंतिम पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं और बीच में जो पुरुषार्थ है उनके बारे में ही पूरा जीवन व्यतीत होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम केवल धर्म और मोक्ष के बारे में नहीं सोचते, किंतु हमेशा अर्थ और काम के बारे में ही सोचते हैं। जबकि भगवान ने ये कहा है कि पहला और अंतिम लक्ष्य हमने हासिल कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। पहला हमारा लक्ष्य है धर्म और इसके द्वारा हमारा लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, किंतु हम धर्म को भी छोड़ देते हैं और मोक्ष को भी छोड़ देते हैं और बीच में जो अर्थ है और काम है उसके विषय में ही पूरा जीवन लगे रहते हैं। पर राजा परीक्षित ने यहाँ पर धर्म, अर्थ और काम सबका त्याग कर दिया और केवल मोक्ष के बारे में ही उन्होंने सोचा, क्योंकि वे तो सारा जीवन धर्म के मार्ग पर ही चले थे। इसलिए धर्म का तो विषय उन्होंने पहले से ही हासिल कर लिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा
भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह सुनना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसको समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के लिए बनाए हुए धरोहरों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में उसे मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत एवं अनुपम एवं अचिंत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी इनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत ही कठिन है। भगवान तो अकेले ही है। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं कि अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। यहाँ पर परीक्षित को संशय हो रहा है कि भगवान प्रकृति के सभी गुण मिलाकर ही अवतार लेकर यहाँ पर अवतीर्ण होते हैं या क्रमशः एक एक गुणों को ग्रहण करके अवतीर्ण होते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का कृपया आप निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी यहाँ पर भगवान को वारंवार नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के लिए उन्होंने कई श्लोकों में भगवान को सिर्फ नमस्कार ही किया है, उसके बाद कथा का प्रारंभ किया है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं और उनकी यही लीला से ही सत्व, रज तथा तमोगुण तीनों रूप, तीनों शक्तियाँ वे स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की ही मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। यहाँ पर एक बात देखने लायक है कि भगवान हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक क्रियाओं में समान रूप से तटस्थ रूप से विराजमान है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग हैं, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है। मैं ऐसे परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ कि जिनके समान कोई नहीं है, जिनके समान किसी का ऐश्वर्य भी नहीं है, तो फिर उनसे अधिक तो ऐश्वर्य किसका हो सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार वंदन एवं नमन करता हूँ। आगे वे कहते हैं कि विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय में
इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेते हैं। उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आबिर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को मैं बार बार नमन करता हूँ। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है तथा धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं एवं फलदाता है, प्रजा के रक्षक है एवं सभी के पालन करता है। वैसे अंतर्यामी तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने यदुवंश में जन्म लेकर अंधक और वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया था और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें और मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। यहाँ पर देखते हैं कि श्री सुखदेव जी बार बार हर एक प्रकार से कथा आरंभ करने से पहले भगवान को नमस्कार किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी वाणी को भी अलंकृत करके इस कथा का परीक्षित पान कर सके, इसी भावना के साथ वे भगवान को वंदन करते हैं। वे भगवान वेद व्यास जी, वे भी उन्हीं का अंश है और श्री सुखदेव जी के पिता हैं। उनको भी उनके अंश के रूप में याद करके प्रणाम करके कहते हैं कि संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान जड़ती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बात कही कि भगवान के समान और कोई नहीं है और हो ही नहीं सकता। ये सच है, क्योंकि हमने महात्मा में भी सुना था और श्रीमद् भागवत में भी है कि एक बार वसुदेव और देवकी जी ने अपने पूर्व के जन्म में सुतपा और कृष्णी के रूप में बहुत बड़ी तपश्चर्या की थी
तब भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा था। तब सुतपा और पृश्नि ने कहा कि हे प्रभु, आपके समान हमें पुत्र दीजिए। तब भगवान ने कहा कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं और होगा भी नहीं। अब तुम्हें वरदान तो मैं देने के लिए आया ही हूँ, तो मैं स्वयं ही तुम्हारे इसके अगले जन्म में तुम्हारे यहाँ जब तुम वासुदेव और देवकी के रूप में जन्म लोगे, तब मैं स्वयं ही पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण होऊंगा। ऐसे वरदान देने वाले भगवान श्री कृष्ण को श्री सुखदेव जी बारंबार नमस्कार करते हैं और आगे कहते हैं कि परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय विराम लेता है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो प्रश्न परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से किया है, वही प्रश्न श्री सुखदेव जी के कहने के अनुसार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया था और ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न का जो उत्तर दिया है, वही उत्तर श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुनाएंगे। आप सभी का साथ बहुत ही मंगलकारी रहा है और रहेगा। ऐसी भावना के साथ भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।